पंजाबी में एक सेइंग है, चोर नालों पंड काली। जैसे ये काली काली ड्रेस देख रहे हैं ना, अब इसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, बट इट मीन्स दैट एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नाउ यू नो माई पॉइंट इज दैट 1984 की ये बात है। गार्ड साहब इन्हें भगा दीजिए, कुत्तों को भगा दीजिए। 1984 की ये बात है। आई वॉज अ यंग ऑफिसर एंड आई वॉज पोस्टेड इन दिल्ली एरिया, और हम उन दिनों में आर के पुरम सेक्टर 4 में रहते थे, वेयर एयरफोर्स हैड अलॉटेड मी अ फ्लैट, यू नो। एक दिन suddenly we all got a message. On the no, there were no mobiles, there were no, there was no social media as such. So a DR, we used to call him a DR, a daily runner, उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल होती थी, और वो मोस्टली मैसेजेस, एयर हेडक्वार्टर्स उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, मैसेजेस देते थे, और वो जा के सब एरियाज में दे यूज्ड टू इन्फॉर्म द कंसर्न्ड ऑफिसर्स what exactly is the message. I mean, in Delhi, there were so many of them area-wise. So one fine morning, it was somewhere around 11 o'clock in the morning, I remember, the DR came, he rang the doorbell, और जब मैं बाहर निकला और मैंने देखा, ही वॉज अ कॉर्पल, कॉर्पोरल इन यूनिफॉर्म। मैंने उसको देखा तो आई टोल्ड माई वाइफ कि लगता है वॉर हैज स्टार्टेड, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी रेयर, जनरली ऐसे कोई आपके घर मैसेज लेके कभी नहीं आता था। हम लोगों की नई नई शादी हुई थी। इनफैक्ट 1984 जनवरी में वी वर मैरिड, and we were a young couple just trying to settle down in life and enjoy our life. Anyway, since it was a call for the national duty, I said yes, fine, why not? And we were told that please report to Air Force Station Racecourse. This Air Force Station Racecourse is very close to where now the Prime Minister lives. जो आपने कुछ दिन वो देखा, धरना हुआ उनके घर के बाहर, ये हुआ वो हुआ, there only this Air Force Station is there, which is one of the oldest stations of Indian Air Force. Anyways, we reported there. The commanding officer, he addressed all the officers, and he told us, unfortunately, the Prime Minister of this country has been shot dead. और ये बहुत ही दुखद खबर है। And we were all given instructions, whatever were to be given in such times. And we were issued with stain guns, I still remember we were all surprised. We were all young officers. And we asked the CO, he said, look, riots have broken out in Delhi. और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। उन्होंने कुछ एरियाज़ के नाम बताए, कीर्ति नगर एंड ऑल दैट, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड एज यूनिफॉर्म पीपल वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर एरियाज। सो वी वर रियली शॉक्ड, कि ये अपने ही देश में, अपने ही देश की राजधानी में ये क्या हो गया। Anyways, the point which I want to convey to you is, ये जो 2-3 दिन से आपको टीवी पे दिख रहे हैं ना, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो वहाँ पीएम के घर के बाहर धरना कर रहे थे, whatever he was doing, I don't want to comment on that.
His father, इनके पिताश्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, he gave a statement कि जब कोई बड़ा पेड़ उखड़ता है तो ऐसा तो होता ही है, और something to that effect. What I want to tell you is, viewers, it was literally mayhem in Delhi. दिल्ली में लिटरली आग लग गई, और मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसको इस दुनिया में देखे. घर जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, पेट्रोल पंप जल रहे हैं, टायर जल रहे हैं. मतलब इट वाज हॉरिबल. आसमान जो है काले धुएं से भरा हुआ है, फुल ऑफ ब्लैक स्मोक, एंड पीपल आर. पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस की गाड़ियां और ये ब्लडी सायरन, वो मतलब इट वाज अ हॉरिबल हॉरिबल एटमॉस्फियर. और ये जो आज जो बड़े बड़े लेक्चर झाड़ रहे हैं ना खड़े हुए, हिज फादर जस्ट क्लोज्ड हिज आईज. और ये रॉयट्स जो हैं, हिंदू सिख रॉयट्स, ये चलते रहे 3-4 दिन तक. पता नहीं कितने लोग मर गए, कितनी जानें चली गई, कितने घर तबाह हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, और इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी. एंड नाउ टुडे दे आर टॉकिंग ऑफ प्रोटेस्ट. दे आर टॉकिंग ऑफ, वो कहते हैं ना कि बिफोर यू ओपन योर माउथ यू लुक इनटू योर हिस्ट्री. इनका इतिहास इतना ज्यादा कलंकित है बिकॉज ऑफ दिस one incident, which I think after partition is the biggest incident in the history of India. Of course, उसके बाद जो हुआ आपको मालूम ही है. एक संत को इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और पूरी दुनिया में इंडिया की नाक कट गई, थू थू हुई हमारे पे. So friends and viewers, please be very very careful, very cautious, very wise. इन लोगों के झांसे में आने से पहले, ठीक है एक प्रोटेस्ट हुई, स्टूडेंट्स थे, हमारे ही बच्चे थे, उनका एक पॉइंट भी वैलिड था, जेन्युइन था, और प्रधान सेवक ने इतनी मैग्नेनिमिटी दिखाई, इतनी उदारता दिखाई कि उन्होंने बच्चों की बात मान ली और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करवा दिया. लेकिन इसमें जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आग में घी डालने का ही काम किया. अदरवाइज what is so difficult? He could have walked across to the prime minister, sought an appointment and told him all this. Anyway, हिस्ट्री का हमें जरूर पता होना चाहिए, और फैक्चुअल हिस्ट्री का. और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनका पास्ट क्या है, उन्होंने क्या क्या किया इस देश में. आई विश यू ऑल अ लवली ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग. हैव अ गुड डे. द ब्लैक सॉल्ट रेस्टोरेंट बार. All the best to you. Good day to everyone. Bye-bye.